क्या आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? क्या आपका सपना है एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनना? कौन से हैं वो नंबर्स जो ये दर्शाते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में अच्छा कर सकते हैं? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सिविल सर्विसेज के बारे में, मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ द मोस्ट सॉटेड प्रोफेशंस इन इंडिया। Lakhs of people appear for this examination, but only a handful of them get selected and make it to the top. यानी सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्रोफेशन है इंडिया में जो मासेस को अट्रैक्ट करता है। हर साल लाखों लोग ये एग्जामिनेशन देते हैं, पर जब सिलेक्शन की बात आती है तो सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही सिलेक्शन होता है। सिविल सर्विसेज की बात मैं अगर करूं तो इसमें मेनली 3 डिपार्टमेंट्स या 3 सर्विसेज कंसिडर किए जाते हैं जिनमें लोग अक्सर जाना चाहते हैं, और ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, और IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए या एक सक्सेसफुल IAS, IPS या IFS ऑफिसर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज का होना बहुत ही जरूरी है। लीडरशिप, नॉलेज, विजडम, डिसिप्लिन, बैलेंस एंड सही और गलत में फर्क करने की क्षमता, क्योंकि ये वो क्वालिटीज या वो ट्रेट्स हैं जो आपको इस पोजीशन तक ले जाने में मदद कर सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके पास की 2 नंबर्स प्रेजेंट हैं तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है दैट आप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो चेक कीजिए, क्या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 प्रेजेंट है। 3 यानी जुपिटर, नॉलेज, और 7 यानी विजडम, केतु। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और 7 प्रेजेंट है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर फिट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अब 3 रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को और 7 रिप्रेजेंट करता है विजडम को। तो 3 और 7 यानी नॉलेज एंड विजडम जब एक साथ आ जाते हैं तो ये लाइफ में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। 3 और 7 के अलावा कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो अगर आपके बर्थ चार्ट या लोशो ग्रिड में प्रेजेंट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। चेक कीजिए अपने बर्थ चार्ट में कि क्या जो मेंटल प्लेन है जिसको हम 492 कहते हैं एंड जो थॉट प्लेन है 438, ये नंबर्स प्रेजेंट हैं। अगर 3 और 7 के अलावा आपका मेंटल प्लेन और थॉट प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू कैन बी अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं मिस्टर विनोद राय की, हु इज द फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। विनोद राय यानी फॉर्मर CAGI ऑफ इंडिया। इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो मिस्टर राय की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 मई 1948। अब अगर इनके ड्राइवर की बात करूं तो इनका ड्राइवर है 5, क्योंकि ये 23 तारीख को जन्मे हैं। 2 + 3 = 5। अब बात करूं इनकी कंडक्टर की, तो कंडक्टर जो है वो डेट, मंथ, ईयर का टोटल सिंगल डिजिट में हम लाते हैं। इनका जो कंडक्टर है वो आता है नंबर 5। डेट, मंथ, ईयर को टोटल करके सिंगल डिजिट का टोटल आता है नंबर 5 पे। तो इनका जो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है वो है 5 और 5 का, जो कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। अब ड्राइवर कंडक्टर तो हमने निकाल दिया, इसके अलावा हम एक तीसरी चीज निकालते हैं जिसको हम K नंबर या कुआं नंबर भी बोलते हैं। अब कुआं नंबर निकालने का क्या है फॉर्मूला? कुआं नंबर को निकालने के लिए हम इसमें खाली ईयर ऑफ बर्थ कंसिडर करते हैं। तो इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1948। अगर आप 1948 या 1948 को ऐड करें 1 + 9 + 4 + 8 तो ये आता है 22 को। 22 को आप फर्दर सिंगल डिजिट में ब्रेक डाउन करें तो ये आता है नंबर 4 पे। अब कुआं नंबर की कैलकुलेशंस में हल्का सा यहाँ फर्क है। अगर आप एक मेल हैं तो जो आपका ईयर का टोटल सिंगल डिजिट में आता है उसको आप 11 में से माइनस कर देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक फीमेल है तो जो भी आपका ईयर का टोटल सिंगल डिजिट में आता है उसमें आप 4+ कर देते हैं। तो सिंस मिस्टर विनोद राय इज अ मेल, तो इस केस में हम 11 में से 4 माइनस करेंगे, तो 11 - 4 हो जाता है 7। तो इनका जो कुआं नंबर है वो है नंबर 7। अब अगर आप इनका बर्थ चार्ट देखें तो इनके बर्थ चार्ट में नंबर 3 भी है, नंबर 7 भी है। उसके अलावा इनके बर्थ चार्ट में 492 जो कि जिसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं और 438 जिसको हम थॉट प्लेन बोलते हैं, तो वो कंप्लीट है। तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि इनकी डेट ऑफ बर्थ बनी ही थी सिविल सर्वेंट बनने के लिए। अब एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में या लोशो ग्रिड में 3 और 7 में से सिर्फ एक नंबर ही प्रेजेंट है, बट एट द सेम टाइम आपके जो
मेंटल प्लेन है उसमें जो मैक्सिमम नंबर्स हैं प्लस आपका जो थॉट प्लेन है उसमें भी मैक्सिमम नंबर्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनने की क्षमता रखते हैं। पर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और 7 मार गया है मिस, प्लस आपका जो थॉट प्लेन है जिसको हम 438 कहते हैं एंड जो आपका मेंटल प्लेन है 492 उसमें भी मिनिमम नंबर्स ही प्रेजेंट है। तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आप सिविल सर्विसेज की ओर रुख ना ही करें तो बेटर है। यू मे नॉट बी सुटेबल टू बिकम अ सिविल सर्वेंट और अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा प्रोफेशन ज्यादा ही सूटेबल हो। तो ये थी मेरी आज की चर्चा सिविल सर्विसेज के बारे में। तो कौन से हैं वो नंबर्स जो ये दर्शाते हैं कि आप एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।